हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे ई त राजकुमार अनिरुद्ध बाड़न। अनिरुद्ध ई कहवा के राजकुमार हवन? तू नइखो जानत? ई द्वारिका के राजकुमार बाड़न। का द्वारका की? हाँ, द्वारिका के। मतलब ई हाँ, ई द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पोता बाड़न और प्रद्युम्न के बेटा। ई तो और भी बड़ समस्या हो गई। हाँ, ई एगो ऐसन समस्या बा जेकर समाधान संभव नइखे। तोहार बाबूजी महाराज वाणासुर श्री कृष्ण के अपन परम शत्रु मानेलन और उ कबो श्री कृष्ण के पोता अनिरुद्ध से तोहार संबंध ना जोड़ी है। हे भगवान, अब हम का करें? का करी? अनिरुद्ध के सपना देखल छोड़ द। छोड़ दी ही? कैसे छोड़ दी ही? और ये सपना हम अपना मर्जी से नहीं के देख ले। ई तो आदि माता पार्वती के इच्छा है और हमरा विश्वास बा कि उनकर ये इच्छा साकार रूप अवश्य लेई। बाकी सपना के संपूर्ण रूपरेखा में रंग भरल इतना आसान नहीं खे जितना कि ये चित्र बनावल हमरा खातिर आसान रहे। पता ना महाराज वाणासुर के श्री कृष्ण से शत्रुता तो हर सपना के साकार होके तक कवन कवन रूप दिखाई। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहीं देवऋषि कौना लोक से भ्रमण करके आ रहल हैं? कौनो विशेष समाचार है का? प्रभु, तीनों लोक के स्वामी और अंतर्यामी तो आप हैं। कौना लोक में कहवा का हो रहल बा आप सब जानत हैं। हम तो मानी ले कि आपके बांसुरी के धुन पर पृथ्वी लोक के संचालन हो रहल बा। फिर हम आपके कौन विशेष समाचार सुना सकत हैं? प्रभु, हम तो आपसे समाचार सुने खातिर उपस्थित भइल हई। कौन समाचार देवऋषि? हे लीलाधर, आप तो प्रेम रस के देव हैं
और हमरा पता चलल हा कि प्रेम रस के माध्यम से असुर राज वाणासुर के अहंकार के नाश करे जा रहल हई। प्रभु, प्रेम रस के द्वारा आप जे लीला दिखावे जा रहल हई, हम वो लीला के दर्शन से वंचित नहीं रहल चाहत। देवऋषि, प्रेम रस से परिवर्तित यह नायक में आप केवल दर्शक के भूमिका ना निभा सकी, यह नाटक में आपके भी भाग लेवे के पड़ी। आज्ञा करी प्रभु, आज्ञा करी। ऊ देखी देवऋषि, दो प्रेमी के मन में प्रेम की जौन चिंगारी छोड़ल गई हा, ऊ अंदरे अंदर कैसन आग लगा रहल हा। हे परदेसी राजकुमार, सपना में आके तू ही कैसन आग लगा देला। कौनो करवट चैन नहीं के मिलत। वियोग के ए अग्नि के हम कैसे सह पाइब। का तू हो मिलन खातिर तड़प रहल बाड़ा अनिरुद्ध? ई कैसन तड़प हा, ई कैसन आग हा, जे मन के व्याकुल भी कर रहल बा और ये आग में जरल अच्छा भी लग रहल बा। ई तड़प अच्छा लग रहल बा। देख ली देवऋषि। हाँ प्रभु, हाँ। उषा के दशा तो समझ में आवेला, काहे कि ऊ अनिरुद्ध के सपना में देखले रही। बाकी अनिरुद्ध तो उषा के कबू देखले नहीं खन, फिर उनकर ई दशा काहे? देवऋषि, जौना रात उषा देवी पार्वती के प्रेरणा से अनिरुद्ध के सपना देखली, वही रात अनिरुद्ध भी सपना देखलन। तब प्रभु ये आपके लीला रहे। हाँ, हम चाहत रही कि दोनों ओर आग बराबर के लगे। यही से जब उषा अनिरुद्ध के सपना देखत रही, तब अनिरुद्ध भी उषा के सपना में मगन रहन। के हो तू सुंदरी? सामने काहे नहीं खुआवत? हमरा के न पहचान लिया? हम आपके हृदय के धड़कन हैं। हम आपके हृदय के स्वामिनी हैं। सामने आवा सुंदरी, सामने आवा। हे राजकुमार, हम तोहरा पासे हैं, तोहरा हृदय में ही बसल हैं। धन्य हैं आप प्रभु, धन्य हैं। और धन्य बा आपके लीला। नारायण नारायण। देवऋषि, अनिरुद्ध नैखन जानत कि उनका सपना में आवे वाली रूप सुंदरी के है, लेकिन उषा अपना सखी चित्रलेखा के सहायता से ई जान गई बाड़ी कि उनका सपना के राजकुमार अनिरुद्ध के है। देवऋषि, जब उषा और अनिरुद्ध के वास्तव में भेंट हुई, तब बाणासुर के अहंकार के पहला कड़ी टूट जाई, और जब अनिरुद्ध बाणासुर के अग्नि ध्वज के ध्वस्त करी हैं, तब बाणासुर के घमंड के ध्वज भी ध्वस्त हो जाई, और फिर अनिरुद्ध और उषा के विवाह संपन्न हो जाई। वाह प्रभु वाह। जौना दू परिवार में शत्रुता पनप रहल बा, आप ओह दोनों परिवार के बियाह के अटूट बंधन में बांधे जा रहल हईं। सच प्रभु, आपके लीला बड़ा न्यारा बा। लेकिन देवऋषि, आपके भी आपन लीला दिखावे के हा। समस्त त्रिलोकवासी हमरा के लीलाधर कहलन, लेकिन आप भी कुछ कम लीला ना दिखाई ले। नारायण नारायण। प्रभु, हम ठहरली भक्त और आप भगवान। हम आपके सामने का लीला रचब? बस आपके आज्ञा के पालन करब। आज्ञा दी हमके का करे के होई भगवान? देवऋषि, उषा और अनिरुद्ध के वास्तव में एक दूसरा के सामने ले आवे के दायित्व आपके निभावे के हा। प्रेम अगन के चिंगारी देवी पार्वती के प्रेरणा से छोड़ल गई हा,
एह चिंगारी के भड़का के अब ऐसन अग्नि के रूप देवे के हा कि ओह आग के केहू बुझा ना सके। तो फिर प्रेम रस में परिवर्तित ए नाटक में अपन भूमिका निभावे खातिर हमरा के आज्ञा दी प्रभु। उषा, का बात बा? तोहार होठ पर तो हमेशा हंसी के फूल खिलत रहे, फिर ये फूल आज अचानक मुरझा काहे गईल? उषा, तोहार आंख में आंसू? ये हम का देख रहल हई उषा? तोहार बाबूजी वाणासुर त्रिलोक विजेता बाड़न। उनका तलवार त सुख और ऐश्वर्य के तोहार सेवक बना दिले बा। इस सुख और ऐश्वर्य हमरा कांटा लेखा चुभ रहल बा चित्रलेखा। उषा, चित्रलेखा, इस सुख और ऐश्वर्य कौना काम के, यदि एकर उपयोग हम अपना पति के साथ ना कर सकी? पति के साथे? बाकी उषा, अभी तक तोहार ब्याह नहीं के भइल। भइल बा चित्रलेखा, हमार ब्याह भइल बा। द्वारकाधीश के एह अनिरुद्ध के साथे हमार ब्याह भइल बा। ना उषा, ये तो खाली एगो सपना रहे। सपना ना ह, आदि माता पार्वती के आशीर्वाद रहे। फिर सपना ही हो कि वास्तविकता? नारी के ब्याह तो एक बेर ही होला ना। चित्रलेखा, अब हम अपना सहेली के साथे ना, अपना पति के साथे विहार कइल चाहत हई, अपना पति के साथे क्रीड़ा कइल चाहत हई। हम उनका के सपना में देख ले हैं, अब हम वास्तव में उनका से भेंट कइल चाहत हई। अब हम नैहर ना, अपना ससुराल जाइल चाहत हई। हमरा तो दिन रात, हर पल, हर समय उनके याद आवत रहता। अब तो हमरा ऐसा लागता कि उनका बिना हमार जीवन शून्य बा। उषा, तोहारी दशा देख के हमार मन व्याकुल हो रहल बा। बाकी ई सपना माता पार्वती के आशीर्वाद है उषा। बाकी हमार मन में तुहार पिताजी महाराज असुरेश्वर वाणासुर के विचार आवेला कि का वो एह विवाह के मान्यता प्रदान करी है। कहले रही कि हम तो आपके मन में समा गई हई, बाकी के रहे हूँ के? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तोहके तोहरा हृदय के स्वामिनी शीघ्र मिल जास। देवर्षि, आप तो अनोखा आशीर्वाद दे देली। अनोखा नाता? तोहरा ऐसन युवक यह आशीर्वाद चाहेलन। नारायण नारायण। स्वर्ग लोक में तो सभे देवता तोहार बियाह के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न, और माता पार्वती तो हमरा से यह कहली कि द्वारकाधीश के पोता अनिरुद्ध के बियाह तय हो गईल बा। माता पार्वती ही कहली। हाँ, यही से तो हम शीघ्र अतिशीघ्र इहवा चल आईली, जेमे शुभ विवाह के अवसर पर भोजन ग्रहण कर सकी। बाकी हमरा तो यहाँ बियाह समारोह के कौनो चिन्ह नजर नहीं के आवत। देवर्षि, आप हमरा बियाह खातिर बहुत बेचैन हो गई हैं। नारायण नारायण। का करी, यह तो प्रभु के आज्ञा बा। प्रभु के आज्ञा बा? हमरा कहे के मतलब बा कि जे कुछ भी होला उ प्रभु के इच्छा अनुसार ही तो होला। तोहार बियाह हो जाए, इहो तो प्रभु के इच्छा बा। बाकी आश्चर्य की बात तो ई बा कि द्वारिका अभी तक सजल काहे नहीं खे। परम पिता ब्रह्मदेव के अनुसार तोहार दुल्हन तो तोहार प्रतीक्षा कर रहल बाड़ी, बाकी दूल्हा तो यहाँ विश्राम कर रहल बा।
नारायण नारायण। ई प्रभु के कैसन लीला है। तो चली देवर्षि, हम लोग प्रभु से ही पूछ लेते हैं। नारायण नारायण। प्रभु से काहे? प्रभु के पोता से काहे ना? मतलब मतलब लीला तो तोहरे रचे के बाना हमरा। हाँ हाँ राजकुमार, तोहरे। तू ही तो केहू के दिल चुरौले होखबा। हमरा के न पहचान ली आप? हम आपके हृदय के धड़कन हैं। हम आपके हृदय के स्वामिनी हैं। नारायण नारायण। तू हो तो केहू के दिल देले होखबा। जे तोहार दिल चुरवले बा, ओकरे के यदि तू हो अपन दिल देले होखबा, तब तुहार ब्याह बंधन में जकड़े के समय आ गइल बा राजकुमार। नारायण नारायण। बाकी ब्याह अतना आसानी से न होखे। तुहार दादाजी तो तुहार दादी के अपहरण करके उनका से ब्याह कैले रहन। शायद इहे इतिहास तोहके भी दोहरावे के पड़ी राजकुमार। हो सकेला इहे प्रभु के इच्छा होखे। नारायण नारायण। देवर्षि, हम इतिहास दोहरावे खातिर तैयार हैं। बाकी हमरा पता तो चले कि हमार दिल चुरावे वाली के है। हे हमरा तन मन के स्वामी, सपना में माई पार्वती के प्रेरणा स्वरूप आपके साथे हमार ब्याह भइला के बाद हम तो आपके आपन पति परमेश्वर मान लेले हैं और आप ही के चित्र के अपना मन मंदिर में बैठा देले हैं। रात में कब्बो संयोग से आंख लग भी जाला तो आप हमके सपना में आके दर्शन दे देली और दिन में आपके ई चित्र देख देख के आपसे बात करत रही ले। केहू और के अपना मन के दशा बता भी तो नहीं की सकत। राजकुमारी उषा कहवा बाड़ी दासी? महाराज, राजकुमारी अपना शयन कक्ष में बाड़ी। इतना दिन चढ़ाइल और अभी तक राजकुमारी अपन शयन कक्ष में है? हाँ महाराज, उनकर आदेश बा कि वो विश्राम कैल चाहत हैं। ऐसे उनकर विश्राम में बाधा न डालल जाए। एकर मतलब ये है कि राजकुमारी के स्वास्थ्य ठीक नहीं खे। ऐसन हालत में हम स्वयं राजकुमारी के विश्राम में बाधा ना डालल चाहब। ऐसे हम चुपचाप जाके उनका देख के आवत हैं। स्वामी, हमारू सपना सत्य ही रहे। जे केवल सपना ही ना रहे, मैया पार्वती के आशीर्वाद रहे जे कब्बो झूठ ना हो सके। और एकर प्रमाण ई बा कि कब्बो हम आपके देखले नहीं की, फिर भी आप हमरा सपना में आईली। सपना में उहे लोग आवेला जे कब्बो के देखल होला या कल्पना ही आवेला। एह के हम सत्य मान के अपना ब्याह के भी सत्य मानतानी। अनिरुद्ध, बाकी संसार हम लोग के ब्याह के कब्बो सत्य ना मानी। एह से आपके और हमार ब्याह सबके सामने भइल आवश्यक बा। और ये तबे संभव बा जब हमार पिताजी महाराज बाणासुर ब्याह के आज्ञा दी हैं। लेकिन हे राजकुमार अनिरुद्ध, हमार पिताजी आपके दादाजी भगवान श्री कृष्ण के अपन शत्रु मानेलन। फिर अपन ब्याह कैसे होई अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, कैसे होई? ई ब्याह ना हो सकेला। पिताजी, आप मत कहा हमरा पिताजी। विद्रोही, निर्लज्ज, हट जा हमरा सामने से। हमरे राजमहल में हमरे बेटी हमार शत्रु के पोता के अपन पति मान के ओकर पूजा कर रहा हा। बाकी पिताजी, अपन मुंह बंद रख कलमुही। ऐसे आंख में धूल झोंक के कोनो भी शत्रु पीठ पीछे छुरा घोप सकेला। और
तू हमार आंख के काजर होके हमरे आंख में धूल झोंक रहा हो। ना ना ना, हमार अपने बेटी हमार शत्रु बन गई। हमार अपन खून हमार विद्रोह कर रहा है। पिताजी, हम विद्रोह नहीं की करत। ये विद्रोह ना तो और कहा। चोरी छुपे शत्रु से मिलल, ओकरा से मित्रता कैल, ओकर पूजा कैल, ओकरा के अपन पति मानल, ई सच ना तो और कहा। ई सच है भी और ना भी है। साच हा भी और ना भी। ई कैसन शब्द के चक्रव्यूह बुन रहा हो राजकुमारी उषा। अरे दिन दिन भी है और रात भी, ई कैसे संभव हो सकेला? रात रात भी होके और दिन भी होके, ई कैसे हो सकेला? राजकुमारी उषा, ई चित्र अनिरुद्ध के ही है ना? हाँ ना? तब फिर ही कैसे हो सकेला कि ई चित्र अनिरुद्ध के ना हो सकेला? ई ना हो सकेला। कान खोल के सुन ला राजकुमारी उषा, तू भुला रहा हो। हम असुर राज बाणासुर हैं, बाणासुर, और तू हमार बेटी हो। ऐसे तुहार मन मंदिर में हमार शत्रु के बेटा के चित्र न होके के चाहिए, और न बाणासुर के राज्य में ई शत्रु पुत्र अनिरुद्ध के चित्र होके के चाहिए। कृष्णा